सबको जय मसीह की सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, आज बहुत ही खूबसूरत वचन के द्वारा हम लोग आशीषित होने वाले हैं और आज हम ऐसे वचन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज के कुछ पहले वाले वीडियो पे हमने सृष्टि के बारे में बात किया था। उसी से ही मिलता जुलता हुआ हम वचन को लेके हम आगे बात करेंगे कि हमारा सृष्टि के बारे में। तो आज का वचन जो है ना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और ये वचन अंदर से आपको हिला के रख देगा कि ये सृष्टि जो है ना जो हुई है, परमेश्वर ने जो बनाया है इस पृथ्वी को और पृथ्वी पर के चीजों को जो बनाया है, ये हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आज जो हम लोग देखते हैं हमारे इस पृथ्वी पे, इस संसार में जो कुछ भी हमें नजर आती है, उस पे अगर हम एक नजर डालें तो हमें क्या महसूस होता है, हमें क्या लगता है? क्या ये सारी चीजें ऐसे ही हुआ, यही उत्पन्न हुआ अपने आप? क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल, हर किसी को ऐसा ही लगेगा। अभी हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो तो अपना पीठ थपथपाने लगता है कि ये तो हमारा मेहनत का ये फल है, हमने इस पे अपना मेहनत किया है, मेरी ये उपलब्धि है, ऐसे साइंस का मानना है। लेकिन दोस्तों, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या ये जो उत्पत्ति हुई है, जितने भी सृष्टि हुई इस पृथ्वी पे, क्या ये साइंस के बदौलत हुई है? क्या साइंस ने ऐसा किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साइंस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि साइंस का जो आप कहें तो कि यहाँ पे जो साइंस ऑलरेडी ही है, विज्ञान की जो बात करते हैं, विज्ञान है पहले से ही, अपने आप है। साइंस से साइंटिस्ट बने हैं, तो क्या साइंटिस्ट ने इसको खोजा है? नहीं, ये तो ऑलरेडी है। सिर्फ उसको जो बनी बनाई चीजों को वो करते हैं, रिसर्च करते हैं और सारा कुछ ये परमेश्वर के ज्ञान से होता है। तो आज का जो टॉपिक है, हम इस पे बात करने वाले हैं कि जितने भी चीजें हमको नजर आती है इस पृथ्वी पर, चाहे कुछ भी चीजें, क्या ये सारी चीजें अपने आप बना है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस पे 1000% परमेश्वर का हाथ है, उनके द्वारा सारा कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। चलिए एक वचन पे हम लोग चलते हैं और ये यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका तीसरे वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका तीसरे वचन को पढ़ते हैं और वचन ऐसा बताती है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। गौर कीजिए वचन पे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। आपने वचन को गौर किया होगा यहाँ पे कि सब कुछ उसी के द्वारा माने किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और फिर आगे कहते हैं कि और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु, नथिंग, कुछ भी, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें, परमाणु से लेकर के, परमाणु से अधिक कोई चीजें हैं। अभी तो साइंटिस्ट ने सिर्फ परमाणु की ही ढूंढा है, परमेश्वर ने इसके भी हो सकता है कि इससे भी महीन कणों को बनाया होगा। जब वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करेंगे तो आगे हो सकता है कि कई सालों के बाद ये पता लगा कि नहीं, परमाणु से भी नीचे और कुछ जो छोटे कण हैं, उससे भी छोटे और कण हैं। तो परमाणु से लेकर के बड़े बड़े चीजें जितने भी हम देखते हैं, ये सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो आप कहेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी चीजें? हाँ, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु का मतलब क्या समझिए आप? कोई भी वस्तु, छोटी से बड़ी, जितने भी वस्तुएं हैं उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, ये वचन बताती है। तो अभी हम क्या देखते हैं हमारे संसार में? क्या देखते हैं हम? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, है ना, शान शौकत, ये चीजें हम देखते हैं, सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, एक एक चीजों को हम देखते हैं। आप
टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या नहीं देखते हैं अभी, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी, एरोप्लेन, बस, ट्रक, बिल्डिंग, कितने ना जाने टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं अभी, ना जाने कितने टेक्नोलॉजी है, कितने तरह की चीजें हैं जो हमारे सामने आती है। चेयर, टेबल, कुर्सी, अलमारी, अब एक एक चीज हम देखते हैं। और इसमें क्या लगता है कि देखो इंसान कितने बुद्धिमान है, उन्होंने तो ये बनाया, उन्होंने तो ये बनाया, उसने ये बनाया, ये सारे हम गिन लेते हैं। जहर तक, जहर, और जहर का जिक्र भी हमको वचन में मिलता है। बाइबल के जमाने में लोग जहर का भी इस्तेमाल करते थे। तो जहर, ये सारी चीजें बोले कि परमेश्वर ने बनाया, बिल्कुल ऐसी ही उसने व्यवस्था की है, ऐसी उसने सृष्टि की है कि ये सारी चीजें हमको यहीं पे मिल जाती है। तो हम यो कहें कि हमारा परमेश्वर ने हमारे शरीर को, हमने पिछले वीडियो बनाया था, हमारे शरीर को अद्भुत रीति से बनाया है। जस्ट लाइक हमारे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी अद्भुत रीति से रचा है। और विज्ञान इस बात को मानती है कि हमारा जो ग्रह है, हमारा जो पृथ्वी है, ये अद्भुत ग्रह है। ये विज्ञान कहती है हमारा जो ये पृथ्वी है, क्या ये अद्भुत ग्रह है। अद्भुत जो नाम दिया है ना, विचित्र ग्रह जो उसको नाम दिया है, वाकई में है, ये है ऐसा। क्यों ऐसा मैं क्यों कहता हूं? ये वचन हमें यही बताती है कि जहर जैसे चीज से लेकर अमृत जैसे चीजों को भी परमेश्वर ने रचा है, और ये सारी चीजें इसी पृथ्वी पे हैं। अगर आप सीमेंट की बात करें, बालू की बात करें, गिट्टी की बात करें, आप लोहे की बात करें, डायमंड, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहर, जितने भी तरह के आभूषण हैं, उसकी बात करें, छोटे से परमाणु से लेकर के उससे बड़े कणों की हम बात करें, पेड़ पौधे, जितने भी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, हर एक चीजों की हम बात करें, तो क्या ये चीजें कहां से उत्पन्न होती हैं? सब इसी पृथ्वी को उत्पन्न होती है। जिस कपड़े को मैंने पहना हुआ है, जिस चश्मा को मैंने लगाया हुआ है, जिस मोबाइल पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे बॉडी पे जो है जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी इसी पृथ्वी से निकली हैं। ये जो बाइबल की ये जो पुस्तक है, ये भी इसी पृथ्वी से निकली है। आप जिस बर्तन पे खाना पकाते हैं, वो भी इसी पृथ्वी का ही है। आप जो भोजन करते हैं, वो भी इसी पृथ्वी का है। और हमारे ये जो बॉडी है, वो भी इसी पृथ्वी से बनाया हुआ है। परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, ये वचन हमें बताती है, मिट्टी से बना हुआ है। तो कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। जरा सोचिए चीजों को। आप मशीन को देखते हैं कि मशीन को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान ने बनाया? बिल्कुल इंसान ने बनाया, लेकिन सारे मटेरियल कहां से आया? क्या ये जितने भी मटेरियल है, चाहे आप किसी भी तरह का मटेरियल, आप सोचिए, मोबाइल की बात है, टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नेट, इंटरनेट, जितने भी चीजें हैं, कहां से आती है? ये कहीं से तो उड़ के तो नहीं आया। इसके लिए कोई अलग ग्रह तो नहीं है कि वैज्ञानिक उस ग्रह से सामानों को लेकर यहाँ पृथ्वी पर लाते हैं। सारे कच्चे माल, कच्चे मटेरियल कहीं और से लेकर आते हैं, ऐसा तो नहीं है। सारा कुछ इसी मिट्टी में है, सारा कुछ इसी धरती पे है। और परमेश्वर ने बनाया कि जो कुछ उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, उसके बिना एक भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। ये हमें वचन बताती है। सोचिए चीजों को, कितने योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने इसको रचा है, बनाया है। कितने बड़े प्लानर है परमेश्वर, बहुत बड़े प्लानर है। आप और हम नहीं सोच सकते। हमारा बुद्धि, हमारे जो दिमाग है, इतनी सी है, परमेश्वर के नजर में धूल परमाणु के बराबर में नहीं है। इंसान कुछ भी नहीं है उसके सामने। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, इस चीज को गौर कीजिए। हम कुछ भी नहीं है। भले हम अपने आप को बड़ा समझ लिया, हम थपा ले अपने पेट को, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो हमको बनाया है। और ये पृथ्वी को ऐसे बनाया है कि यहाँ पे सब कुछ है। जो भी फैसिलिटीज आप अभी अपने घर में रखे हुए हैं, एसी, फ्रिज, गोदरेज, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो आप कहेंगे क्या परमेश्वर ने हमको बना के दे दिया? नो, ऐसा बात मैंने नहीं कहा। उसका जो कच्चा मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ। इसी मिट्टी में सब कुछ है। देखिए ना, मिट्टी, लगता है कि ये कपड़े कोई गाछ या पेड़ पौधों से बना हुआ। ये पुस्तक जो लिखी हुई है, ये कुछ पेड़ पौधों का ये उत्पन्न है, उसका ये उत्पाद है। ये आपको लगता है प्रोडक्शन पेड़ पौधों से होता है? जो भी चीजें, लोहा, लक्कड़, जो भी आप चीजों को देखते हैं, क्या
इसी पृथ्वी से बना है? बिल्कुल यहीं से बनता है। आप देखिए ना, कहाँ से बनता है? क्या परमाणु कहीं से उड़ के आता है क्या? परमाणु भी इसी पे। केमिकल, रासायनिक जिसकी बात करते हैं वो कहाँ है? कहीं से तो आता नहीं। इसी पृथ्वी से हम बनाते हैं केमिकल, जहर को बनाते हैं यहीं से। जो भी चीजें हम यहीं से बनाते हैं, अमृत बनाते हैं, जितने भी चीजें हैं, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये चीजें उत्पन्न कहाँ से हुई, किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया है। आप बोले कि यूं ही उत्पन्न हो गया। अरे यूं ही उत्पन्न होता तो कहीं और भी तो जगह है ना। तो परमेश्वर ने तो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। परमेश्वर ने तो पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और भी जितने ग्रह हैं उसकी भी परमेश्वर ने सृष्टि की है, हमें वचन बताती है। चलिए हम उत्पत्ति के ग्रंथ में थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या यहाँ में कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में पहला अध्याय उसका जो है ना दूसरे चैप्टर की अगर हम पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पहले वचन की बात करते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये पृथ्वी, और हमारा पैर से ऊपरी हिस्सा जो है जिसको हम आकाश बोलते हैं, हमारा बॉडी जो है ना ये आसमान में है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बॉडी आसमान में ही है। तो इसकी जो रचना है किसने की? परमेश्वर ने की। तो आकाश मैंने पृथ्वी के ऊपर की जितने भी चीजें हैं, पृथ्वी को छोड़ के इस सारा कुछ का जो सृष्टि है वो परमेश्वर के हाथों से हुआ है। तो हम कहें तो पूरे ब्रह्मांड की परमेश्वर ने सृष्टि की है। और अन्य जितने भी ग्रह हैं, है ना, अन्य जितने भी ग्रह हैं और भी जो ग्रह हैं, तारे हैं, चांद सितारे जो भी हैं, वो सारा परमेश्वर ने बनाया है। तो आप इस पे आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए चीजों को कि हमारा परमेश्वर कितना योजनाबद्ध तरीके से चीजों को बनाया है। फिर हम आगे वचन पे अगर हम बात करें, उत्पत्ति के अध्याय ही उसका उत्पत्ति की जो पहला अध्याय है उस पे अगर हम बात करें, 31वां वचन को पहला अध्याय का क्या लिखा है पे, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने यहाँ पे कीड़े मकोड़े से लेकर जितने भी चीजों को बनाया है, परमेश्वर के नजर में सब कुछ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी चीजें उत्पन्न नहीं होती। सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने अच्छा कहा है क्योंकि उनकी सृष्टि है, परमेश्वर ने बनाया है वैसा, ये बहुत ही अच्छा है। और फिर दूसरा अध्याय का पहला वचन, सृष्टि की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन ये कहता है कि यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और आगे लिखा फिर उसने आशीष भी दी। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक मिशन मोड पे काम करता है। परमेश्वर जो एक मिशन मोड पे काम करता है, इसलिए क्रिश्चियन सोसाइटी के लोगों को मिशनरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्रोत है, इसकी जो प्रेरणा है, कहां से है? ये परमेश्वर है, परमेश्वर से ही है। क्यों? कि परमेश्वर ने जो कुछ भी काम किया है एक मिशन मोड में किया है। मिशन मोड में हम क्यों कहते हैं ऐसा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। सेना आर्मी। क्यों? क्योंकि मिशन मोड में काम कर रहा है परमेश्वर, एक टारगेट पे काम कर रही है, एक है ना, उनका एक लक्ष्य है, इसको परमेश्वर एक गोल है कि उनको क्या करना है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनको कई चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें कीड़े मकोड़े की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें आप तमाम तरह की चीजों को जो देखते हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी, इंसान की भी, जानवर की भी, सब कुछ उनके लिए उनको जरूरत पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सेना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि उनको अंधकार की जो दुष्ट शक्ति है उनसे भी लड़ना है, अंधकार की जो दुष्ट शक्ति है उससे भी लड़ना है, और इन तमाम सेनाओं के द्वारा वो अंधकार की दुष्ट शक्ति को वो हराएंगे, जो कि ये दूसरा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक क्लू दे देता हूँ, ये सेना शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये एक मिशन मोड पे काम कर रही है, एक योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर के प्लानर है और सारा काम वो एक मिशन मोड में करते हैं, मिशन मोड पे काम कर रही है वो। तो चीजों को समझिए, ये पुस्तक अद्भुत है, ये इसमें इतनी नॉलेज है, इतने ज्ञान है कि आपका दिमाग खुल जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को अद्भुत रीति से रचा है। आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा डीपली सोचिए।
ऐसे हल्का सोचने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा अंदर जाके सोचिए कि ये चीजें जो हमको नजर आ रही है क्या ऐसे उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ। अगर ऐसे उत्पन्न होता तो कुछ और ही होता। ये वचन पूरा पूरा मेल खाता है, पर ये जो बाइबल लिखी हुई है ना, ये सृष्टि से मेल खाती है, इसलिए यह है पूरा नेचुरल तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि सही में ये प्राकृतिक है। ये पुस्तक है जो पूरा प्राकृतिक है, ये प्रकृति के नियम को फॉलो करती है। आप इस बात से विश्वास नहीं करेंगे, हम अगले टॉपिक पे इस पे बात करेंगे। क्या वाकई में बाइबल प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों पे बात करती हैं, ये एक नेचर तरीके से बात करती है। क्या ये नेचुरल है, स्वाभाविक है? ये आगे टॉपिक में हम बात करेंगे जरूर। तो प्यारे भाई बहनों, मैं ये कहता हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा प्लानर है, वो मिशन मोड पर काम करता है और उन्हें पृथ्वी को अद्भुत रीति से रचा है। इस पर आपको गौर करना है, इस पर जरा आप सोचिए, समझिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, गहन कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए और समझिए, थोड़ा सोचिए। तो कोई भी चीज ऐसे उत्पन्न नहीं हुई है। तो हम उस महान परमेश्वर के सृष्टि हैं, हम उस महान परमेश्वर को अपने पिता कहकर हम बुलाते हैं। ऐसे परमेश्वर के हम संतान हैं। तो कितने गर्व की बातें हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए कि परमेश्वर हमें अपना संतान कह के बुलाती है, क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है, सृष्टि के हैं और यहाँ हमको रखा है एक मिशन को पूरा करने के लिए। तो उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दिल से करें। ये आपसे हम सबों से गुजारिश है, और इस वचन को आप फैलाइए लोगों तक, ताकि उस अद्भुत परमेश्वर को लोग जान सके, उस अद्भुत सृष्टि को लोग जान सके। इसके लिए इस वचन को अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, अपने इस अद्भुत रीति से हमें अगुवाई की है और अपने वचन को चिंतन करने के लिए, गहन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमने प्रेरित किया। आपने प्रेरित किया हमें, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सृष्टि किया आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को आपने बनाया है, हमको भी बनाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमें अगुवाई करना और वचन को और गहराई से अध्ययन करने का शक्ति देना, ताकि हर एक चीजों को जान सके, समझ सके और अपने आप को, अपने लोगों को ये बता सके। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको आशीष देना। पिता परमेश्वर, आपका नाम का हम धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति और महिमा देते हैं। परमेश्वर, पूरे दिल से, हृदय से हम ये मांगते हैं, दुआ करते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमें क्षमा कर देना। हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, मुझे माफ कर देना। ये हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।